हाँ तो बच्चे, कैटाइनिक कम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड वीडियो लेक्चर है हमारी नॉमेनक्लेचर सीरीज का। वो कम्प्लेक्सेस देखेंगे। सबसे पहले उन कम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर देखेंगे जिसमें आपका जो कम्प्लेक्स आयन है वो एक कैटायन है, तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगी। नॉमेनक्लेचर में थोड़ा बहुत चेंज आता है, ज़्यादातर 90% नॉमेनक्लेचर सेम ही रहती है, अगर आप एनायनिक कम्प्लेक्स भी करो और मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स भी करो। जो चेंज होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैटायनिक कम्प्लेक्सेस। तो बच्चों, कैटायनिक कम्प्लेक्सेस में आपने याद रखना है कि इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने नेम ऑफ द कैटायन लिखना है, देन थोड़ी स्पेस छोड़कर नेम ऑफ द एनायन लिख देना है। कैटायन का नाम एक साथ आएगा। कैटायन यहां पर आपका कम्प्लेक्स आयन है और जो एनायन है वो आपका एक सिंपल आयन है। और मैंने कम्प्लेक्स भी ऐसा लिया है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही लीगेंड है। लीगेंड भी नंबर ऑफ लीगेंड्स नहीं है, वो हम सेकंड एग्जांपल में करेंगे। अगर नंबर ऑफ लीगेंड्स बढ़ते हैं तो फिर कैसे किया। सबसे पहले अगर सिंपलेस्ट आपको ऐसा कैटायनिक कम्प्लेक्स आता है कि जिसमें एक ही लीगेंड है या एक ही टाइप ऑफ लीगेंड है, एक ही टाइप ऑफ लीगेंड बोलूंगा मैं, बिकॉज लीगेंड्स आर टोटल 6, पर वो सारे H2O लीगेंड्स ही हैं, वाटर ही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नॉमेनक्लेचर लिखने के टाइम सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने पड़े हैं। इस पार्ट को टारगेट करते हुए, इतने पार्ट को, नंबर ऑफ लीगेंड्स 6 हैं, तो सबसे पहले आपने लिख देना है हेक्सा, बिकॉज 2 होते तो डाई, 3 होते ट्राई, 4 होते टेट्रा, 5 होते पेंटा। अब 6 लीगेंड्स हैं तो हेक्सा, मतलब सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ लीगेंड्स कितने हैं, हेक्सा। लीगेंड है कौन सा, न्यूट्रल लीगेंड है, वाटर। और अब आपने टेबल पर जाना है, जो मैंने आपको करवाया है कि न्यूट्रल लीगेंड्स नॉमेनक्लेचर के अंदर कैसे लिखे जाते हैं, उसका नेम क्या रह जाता है, नेगेटिव वालों का क्या रह जाता है, ये आपने अब टेबल में से देखना है। तो वाटर क्या कहलाएगा, अब एक्वा, तो आपने लिख देना है हेक्सा एक्वा। मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ लीगेंड्स देन नेम ऑफ लीगेंड, एक साथ। और याद रखना, लेटर आपने सारे स्मॉल अल्फाबेट यूज करने हैं, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट यूज नहीं करना। कैपिटल यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग ही आपने स्मॉल अल्फाबेट से करनी है। तो इट विल बी हेक्सा एक्वा, नंबर ऑफ लीगेंड, नेम ऑफ लीगेंड, देन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्रोमियम, तो आ जाएगा आगे क्रोमियम। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखी जाएगी ब्रैकेट में इन रोमन न्यूमेरल्स, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लीगेंड यहां पर न्यूट्रल लीगेंड है तो नो चार्ज 0, और आपको पता है देयर आर 3 क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो 3 क्लोराइड आयंस हैं तो -3 लेकर चलेंगे हम यहां पर, तो क्या हो जाएगा, तो इट विल बी X प्लस 0 × 6 प्लस 3 × -1 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा X - 3 इक्वल टू 0। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है आपकी क्रोमियम की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब आपने रोमन न्यूमेरल्स में लिख देनी है ब्रैकेट में। अब काउंटर आयन का नेम लिखेंगे, जो क्लोराइड आयन था इसका नेम सिंपली लिखा जाएगा और स्पेस देकर लिखा जाएगा, तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब देख सकते हो बच्चे, ये नेम सारा एक साथ है, यहां इतने नेम में कोई भी स्पेस नहीं है कैटायन के नेम में, बिकॉज कॉम्प्लेक्स पार्ट था, तो सारा नेम एक साथ लिखेंगे। देन वी विल लीव ए लिटिल स्पेस, देन वी विल राइट द नेम ऑफ सिंपल आयन, जो आपका एनायन था, कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर था।
तो दिस इज हाउ वी विल राइट। अगर मान लीजिए समटाइम्स क्या होता है कि आपको काउंटर आयन नहीं देता, ओनली कंप्लेक्स आयन दे देता है, कैटायनिक कंप्लेक्स है चाहे एनायनिक कंप्लेक्स है, जैसे कि यहां भी वो क्या करता कि क्लोराइड ना देता। कैसे? मान लीजिए ऐसे आपको दे दिया कैटायनिक कंप्लेक्स, तो आपने वही नंबर ऑफ लीगेंड, देन नेम ऑफ लीगेंड, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और स्पेलिंग्स का भी आपने ध्यान रखना होता है। यहां स्पेलिंग मिस्टेक्स काउंट करती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स कट हो सकते हैं, दे कैन डिडक्ट योर मार्क्स फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो देयर विल बी हेक्सा अमाइन, नंबर, नेम ऑफ लीगेंड, अमोनिया अमाइन बन जाता है, आपको पता ही है कंप्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब उसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। देन देयर विल बी क्रोमियम, देन चार्ज, इसके ऊपर 0 है, न्यूट्रल लीगेंड है तो x प्लस 0 इंटू 6 इक्वल टू +3। +3 के इक्वल क्यों रखा? जितना टोटल कंप्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज है, जो इनसाइड चार्जेस का अलजेब्रिक सम करके उसके इक्वल रख दिया, तो x आ गया आपका यहां पर +3, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आयन के ऊपर +3 चार्ज। क्रोमियम 3, अगर यहां पर काउंटर आयन नहीं लगा होता तो इसको आयन से ऐड करते, हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, तो दिस इज हाउ द नॉमेनक्लेचर विल बी रिटन फॉर द सिंपल कैटायनिक कंप्लेक्सेस। और ये कैटायनिक कंप्लेक्सेस भी हम वो कर रहे हैं जो होमोन्यूक्लियर है, मतलब जिनमें एक ही न्यूक्लियस है या एक ही सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। ये तो था बच्चे सिंपलेस्ट, कि अगर इसमें लीगेंड एक टाइप के हैं, अगर एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड आ गए तो क्या करोगे? फॉर एग्जांपल अगली एग्जांपल लेता हूं, अगली एग्जांपल है, ध्यान से देखना। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीगेंड। तो हमें पता है कि सबसे पहले लीगेंड को लिखना है तो किसको लिखें? नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आ गई है, बिकॉज एक लीगेंड वाटर है, 3 वाटर है, 3 ही अमोनिया है, तो किसको लिखें? तो इसका आपने क्या करना है, पहले इनका आपने साइड पर रफ में नेम लिखकर देख लेना है। नेम में जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उस लीगेंड को आपने पहले लिखना है, अल्फाबेटिकली जो नेम के अकॉर्डिंग पहले आता है। नेम भी कौन सा नेम? जो नॉमेनक्लेचर में यूज होने वाला नेम है, आम नेम नहीं आपने लिखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं रफ वर्क देखूं, यहां पर अमोनिया बन जाता है अमाइन, और वाटर बन जाता है एक्वा। वैसे ये ना ट्राई एक्वा ट्राइअमीन है, मतलब 3 वाटर है 3 अमोनिया है, तो ये ट्राई या डाई ये हमने कंसिडर नहीं करना होता जब हम नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते होते हैं, इसको आपने कट कर देना होता है। जो अल्फाबेट मतलब नंबर ऑफ लीगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना, उसको कट कर देना होता है आप। अब चेक करो, अमाइन ए तो सेम है दोनों में, पर ए के बाद अमोनिया में एम आया, वाटर में क्यू आया, तो क्यू एम के बाद आता है, तो मतलब अल्फाबेटिकली पहले अमाइन लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली अमाइन लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, अमोनिया क्यों लिखा जाएगा? बिकॉज ए वाज सेम इन बोथ। तब हमने सेकंड लेटर चेक किया तो एम पहले आता है क्यू से, तो पहले
अमोनिया लिखा जाएगा। लेट अस सी नाउ, लेट अस राइट द नेम। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बिकॉज +3 आएगी तो मैं लिख रहा हूं रोमन न्यूमेरल्स में ब्रैकेट के अंदर क्रोमियम 3, सारा एक साथ लिखना है विदाउट एनी स्पेस, स्मॉल अल्फाबेट्स, क्रोमियम 3। अब स्पेस देकर आई विल राइट क्लोराइड। काउंटर आयन को आपने सिंपल लिखना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग। अगला, आपको पता है कि कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं और उनको हम डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और उनको एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज करते हैं। तो उस सिचुएशन में जो एब्रीविएटेड फॉर्म है उसका आपने फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, सिंपल एग्जांपल, जस्ट रैंडम। हियर M represents any central metal atom. All right. मान लीजिए कुछ ऐसा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब क्या है, अब ये EN है इथिलीन डाइअमीन के लिए, GLY है ग्लिसिनेटोआइन के लिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है ये दोनों। अब इस सिचुएशन में जब एब्रीविएटेड फॉर्म दी होती है तो आपने क्या करना होता है, तो आपने इसका फर्स्ट लेटर चेक करना होता है आपने एब्रीविएटेड फॉर्म का। ये ट्राई टेट्रा आपने चेक नहीं करना, यू विल नॉट चेक एनी ट्राई और टेट्रा, यू विल चेक इथिलीन डाइअमीन या EN, सिंपली E से स्टार्ट हो रहा है एंड ग्लिसिनेटोआइन G से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट विल यू राइट फर्स्ट, किस लिगेंड को पहले लिखोगे, उसको लिखोगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो दैट इथिलीन डाइअमीन E पहले आता है, एब्रीविएटेड फॉर्म का फर्स्ट वर्ड पहले आता है, रादर देन इसका G है फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर आई मीन टू से। तो इसका फर्स्ट लेटर पहले आता है तो पहले ये लिखा जाएगा। अब यहां पर क्या है, एक और बात बता दूंगा। अब इसको अगर मैं लिखता तो लिखने में इसको क्या लिखता, आप सोच रहे होंगे मैं इसको ऐसा लिखता, बिकॉज ये 3 है तो ट्राई इथिलीन डाइअमीन। बच्चे याद रखना ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है, ऐसे लिगेंड्स जिन लिगेंड्स में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ रहा है, उसमें पहले से ही, बिकॉज डाइज में पहले से आ रहा है, तो ऐसे लिगेंड्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा हम स्टार्टिंग में उसकी नंबरिंग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज ये फिर मतलब 2 बार आ जाता है, ऐसे इसलिए नहीं करते। तो इसके लिए हम एक और मेथड यूज करते हैं, एक और तरीका है, इसको बोलते हैं हम यहां पर यूज करेंगे बिस। वो लिगेंड्स जिन लिगेंड्स में डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी उनके नेम में पड़ा है, ऐसे लिगेंड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। फॉर एग्जांपल बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए और टेट्राकिस 4 के लिए। फॉर एग्जांपल एक आपको अगर एग्जांपल दूं मैं,
हाँ, तो एक एग्जांपल है, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चे हमने क्या करना है, देखना है ये इथिलीन डाइमीन है, ई से स्टार्ट हो रहा है, क्लोराइडो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोराइडो है, ये इथिलीन डाइमीन एब्रीवेटेड फॉर्म का हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो मतलब ये पहले लिखा जाएगा, सी से स्टार्ट हो रहा है, ई सी से बाद में ही आता है, तो पहले ये लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डाई क्लोराइडो, अब आपने डाई इथिलीन डाइमीन नहीं लिखना, बिकॉज जिन लिगेंड के नेम में डाई ट्राई टेट्रा पहले से आ गया उसके लिए बिस ट्रिस और टेट्राइस, तो बिस इथिलीन डाइमीन, बिस, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे, एब्रीविएशन वाला, इसको ब्रैकेट में ही लिख देंगे। याद रखना है बच्चे आपने, अगर देयर आर मल्टीपल लिगेंड्स उसमें एब्रीवेटेड है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, यहां ब्रैकेट में था तो यहां भी ब्रैकेट में आएगा, पर बिस बाहर आ जाएगा बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने हैं, बिस इथिलीन डाइमीन मतलब 2 इथिलीन डाइमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर इसका बन जाएगा बच्चे 4, प्लेटिनम का यहां ये 0 है, -2 इसके कारण, -2 इसके कारण, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, तो प्लेटिनम 4 स्पेस देके क्लोराइड, तो ऐसे लिखा जाएगा, इनका आपने ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग।